प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित कक्षा 10 के वैदिक गणित अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसमें आज हम निखिलम विधि से भाग देना सीखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम संख्याएं लेते हैं 1013 में भाग लगाते हैं 88 का। अब देखिए यहाँ पर 88 100 के नज़दीक है, इसलिए हम आधार 100 मान लेते हैं। 88 भाजक है और भाजक के अनुसार आधार 100 माना गया है। आधार से विचलन अर्थात पूरक संख्या 12 है। 88 12 मिलकर 100 होते हैं, इसलिए यहाँ पर विचलन 12 पूरक संख्या 12 है। अब हम भाग देने के लिए 3 खंड बना लेते हैं। प्रथम खंड में भाजक पूरक संख्या लिखते हैं और तृतीय खंड में भाज्य के 3 अंक। भाज्य के तृतीय खंड में 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि आधार यहाँ पर 100 है, इसलिए तृतीय खंड में 2 अंक, भाज्य के 2 अंक, अंतिम 2 अंक लिख देते हैं और मध्य खंड में शेष 2 अंक लिख देते हैं। इसके बाद हम मध्य खंड की संख्या में प्रथम अंक 1 के ठीक नीचे 1 लिख देते हैं और इस 1 को 12 से, जो पूरक संख्या है, गुणा करते हैं और 1 से 12 को गुणा करने पर 12 आते हैं, जो 0 के नीचे 1 और 1 के नीचे 2, इस तरह से 12 लिख देते हैं। अगले चरण में हम 1 और 0 को जोड़ करके इसके ठीक नीचे लिख देते हैं, जो 1 है। 1 को पूरक संख्या से पुनः गुणा करेंगे और जो 12 होता है उसको 1 अंक आगे, यानी तृतीय खंड में 12 लिखा जाएगा। इस प्रकार से तृतीय खंड की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। 2 और 3 5 और ये 4 हो गए। इस तरह से ये 45 हो गए। हमारा भागफल 11 हो गए, शेषफल 45 हो गए। तो हमने सबसे पहले आधार 100 माना, पूरक संख्या 12 मान ली, 3 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड में भाजक 88 लिख दिया और पूरक संख्या 12 लिख दिया। तृतीय खंड में अंतिम 2 अंक 13 लिख दिए और मध्य खंड में शेष अंक 1 0 10 लिख देते हैं। आगे की प्रक्रिया में 1 के नीचे 1 को 12 से गुणा किया और वो 12 आया, वो यहाँ लिख दे इस प्रकार से। और अगले चरण में 1 और 0 को जोड़ दिया, जो 1 आया। 1 को 12 से गुणा किया तो पुनः 12 आया, जो तृतीय खंड में इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे के चरण में हम इनको जोड़ देते हैं, जो 45 आता है। तो भागफल 11, शेषफल 45। इस प्रकार से हम निखिलम विधि से भाग कर सकते हैं।